इन्वेंशन अपने पिता को दिखाया, जिन्होंने देखा कि उन्होंने रेडियो से बैटरी निकाल दी है, लेकिन आवाज अभी भी साफ सुनाई दे रही थी। पिता तुरंत हैरान रह गए। लड़के ने बताया कि हवा ब्लेड को घुमाकर बिजली बनाती है। अगर बड़े ब्लेड इस्तेमाल किए जाएं तो इससे ज्यादा बिजली बन सकती है, जो फिर पानी के पंप को चलाएगी ताकि जमीन से लगातार पानी निकाला जा सके, जिससे सूखे को आसानी से दूर किया जा सके। पिता बहुत खुश हुए, लेकिन फिर लड़के ने उन्हें बताया कि इसके लिए जनरेटर के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी साइकिल को खोलना होगा। यह सुनकर पिता तुरंत दुखी हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह कर सकते हो इस टूटी हुई विंडमिल के साथ? मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार अपनी सुरक्षा करे और दूसरों की सेवा करे। हमें अपने बिजनेस में भी मदद करनी है, हम बस गुजर रहे हैं। इस बात से पिता को बहुत गुस्सा आया। जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, उन्होंने अपने बेटे की मेहनत पर तमाचा मारा। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारा खाऊंगा। लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना टूटा हुआ खिलौना पूरे गांव की जान बचा लेगा और यहाँ तक कि पूरे देश के सदियों पुराने इतिहास को भी खत्म कर देगा, जो अपनी रोजी रोटी के लिए मौसम पर निर्भर रहता था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यह एक सच्ची कहानी है। अगर पिछले 2 सालों में तुम्हारा समय अच्छा नहीं बीता है तो प्लीज इस कहानी को सब्र से पढ़ना। ये तुम्हारी जिंदगी पर बहुत असर डाल सकती है। लड़के का नाम विलियम था। मलावी में पैदा हुआ, जो एक छोटा सा अफ्रीकी देश है, दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में से एक, जहां 1% से भी कम बिजली आती है। विलियम की अनोखी ट्रॉपिकल अंदरूनी जगह की वजह से मौसम बहुत खराब रहता है। 5 महीने की मूसलाधार बारिश और उसके बाद आधे साल तक चिलचिलाती धूप इस जमीन पर एक लंबी छाया डालती है। गरीबी और भूख हमेशा रहने वाली परछाई है। विलियम यहाँ एक छोटे से गांव में रहता है। 13 साल की उम्र में उसे छोटे मोटे अप्लायंसेस के साथ छेड़छाड़ करने और कभी कभी गांव वालों के लिए कैश रजिस्टर ठीक है ताकि कुछ पॉकेट मनी सके। उसके पिता, जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं खराब मौसम को लेकर, क्योंकि इसी से तय होता है कि परिवार भूखा रहेगा या नहीं। गरीबी के बावजूद उसके पिता अभी भी अपने बेटे की मिडिल स्कूल ट्यूशन की पहली किस्त देने पर जोर देते हैं। साफ सुथरी और स्मार्ट स्कूल यूनिफॉर्म पहने विलियम उत्साह से अपने पिता को गले लगाता है। ओपनिंग सेरेमनी में प्रिंसिपल एक जोशीला भाषण देते हैं। हालांकि स्कूल के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप में से हर एक की यह जिम्मेदारी है कि आप कितनी मेहनत करेंगे। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और जल्द ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह साल अच्छी किस्मत लाएगा। स्कूल के बाद विलियम के फिजिक्स टीचर उसे याद दिलाते हैं कि अगले हफ्ते तक बाकी ट्यूशन फीस भर देनी है, नहीं तो वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यह सुनकर विलियम को बहुत बुरा लगा। उसके फिजिक्स के एग्जाम के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं थे। वह रात में पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका परिवार केरोसिन लैंप नहीं खरीद सकता था। तो वह और उसका बचपन का दोस्त पास की तंबाकू फैक्ट्री से फेंका हुआ खजाना ढूंढने के लिए गांव के कूड़े के ढेर पर गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद विलियम को एक पानी का पंप मिला और फिर उसने एक फेंकी हुई लेड एसिड बैटरी खोदकर निकाली, लेकिन दोनों में से कोई भी काम की नहीं लगी। जब विलियम घर लौटा तो उसने देखा कि मुखिया एक मीटिंग कर रहा है। पता चला कि तंबाकू कंपनी ने खर्च बचाने और भारी मुनाफा कमाने के लिए इलाके का आखिरी मकबरा 2000 किलो कैलोरी चाय प्रति टन के हिसाब से खरीदा था, ताकि तंबाकू सुखाने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। आपको पता होना चाहिए यह RMB में 15 युआन से भी कम है, लेकिन